भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर वायनाड के सूजीपारा झरने में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया है। वायनाड में भयानक भूस्खलन के बाद तीनों सेना से लेकर भारत के दूसरे रेस्क्यू दल लगातार बचाव कार्य कर रहे हैं। जंगलों से लेकर झरनों तक लोग फंसे हुए हैं। अभी भी 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है वायनाड में, लेकिन कुछ लोग अभी भी जगह जगह जिंदा फंसे हुए हैं। अभी भी लोग कई जगहों पर फंसे हुए हैं। ऐसे ही 3 लोगों की जानकारी सेना को मिली सूजीपारा के झरने में फंसे होने की। हर ओर रास्ता बंद था। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता था और वो था हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए पहाड़ियों पर कोई जगह नहीं थी। हवा बहुत तेज थी। फंसे हुए लोग गहराई में थे। उन तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी डाली जाती है, लेकिन हवा बहुत तेज होने की वजह से टाइम बहुत लग रहा था। हेलीकॉप्टर को एक जगह रोक पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहली बार भारतीय तटरक्षक बल, सेना और वायुसेना के सभी जवान लगे हुए थे। आखिर 3 लोगों की जिंदगी का जो सवाल था। देश के हर व्यक्ति की जिंदगी बहुत कीमती है। ऐसे में तीनों सेनाओं के जवानों ने करीब 10 मिनट तक हेलीकॉप्टर से जद्दोजहद करने के बाद तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारतीय कोस्ट गार्ड ने वीडियो शेयर करके बताया है कि कितनी सावधानी और कशमकश के बाद लोगों को बचाया गया। हमारी तीनों सेनाओं के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा में जब सब कुछ खत्म होने लगता है तो यही लोग, हमारे सुरक्षा बल, भगवान बनकर आते हैं और लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, सीना तान कर प्रकृति के कहर के सामने। लेकिन दोस्तों, हमने सोचा होगा कि आखिर प्रकृति इतना विकराल रूप क्यों ले रही है? क्यों प्रकृति इतनी बेरहमी से इंसानों और जानवरों की जान ले रही है? हमने सोचा होगा और सही दिमाग से फैसला लेना होगा कि आखिर क्या ये कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर प्रकृति का ये नियम है। बहुत सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्यों हो रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम दुनिया भर के देश बड़ी बड़ी मीटिंगें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ इसका फल नहीं निकल रहा है। भारत की जो जीवन शैली है, भारत की जो परंपराएं हैं, वो प्रकृति के साथ रहने की है। हमारे यहाँ देखिए किस तरह से प्रकृति को पूजा जाता है। पेड़ पौधों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, आकाश को पूजा जाता है, बारिश को पूजा जाता है। यहाँ सभी को सम्मान दिया जाता है। तो भारत की जो जीवन शैली है, यही प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने वाली जीवन शैली है। भारत की जीवन शैली को अपनाकर हम दुनिया में जो ये प्राकृतिक कहर हो रहे हैं, इनसे बच सकते हैं। हमें इस तरह से प्रकृति का दोहन करना होगा जिससे कि प्रकृति हमारे ऊपर अटैक नहीं करे। देखिए, हमने नदियों के रास्ते बंद कर दिए हैं। नदियों के रास्ते बंद होने की वजह से हो क्या रहा है कि जब भारी बारिश होती है तो उन नदियों में उफान आता है। उन नदियों के आसपास के जो तट हैं वो कट जाते हैं। तट पर बसे लोग उसके कहर का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नदियों के रास्तों को रोक दिया है, नदियों के रास्तों पर कब्जा कर लिया है, नदियों पर कब्जा कर लिया है। हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हम प्रकृति का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। हमने नदियों के रास्तों को कुंद कर दिया है। चाहे केदारनाथ की त्रासदी हो, केदारनाथ में भी यही हुआ था। केदारनाथ की त्रासदी में भी इसी तरह से नदियों की जो जगह थी उन पे कब्जा करके होटल बना दिए गए, लेकिन बाद में प्रकृति ने सब कुछ बराबर कर दिया। ऐसा ही वायनाड में हुआ है। वायनाड में जो नदी है, उस नदी पर कब्जा करके उसके आसपास के जो तमाम लोग बसे हैं वहाँ कब्जा करके वही हुआ है।
अब प्रकृति ने अपना रूप दिखाया और सबको बराबर कर दिया, सबको लाइन में ला दिया। तो हमें सोचना होगा, जिस तरह से दुनिया भर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा खाद्यान्न की भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवास की ज़रूरत है। ऐसे में हमें सोचना होगा कि जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या विस्फोट ना बन जाए, इसके बारे में सोचना होगा, प्रकृति के बारे में सोचना होगा। सब कुछ ऊपर वाले पे नहीं छोड़ना होगा।